ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। श्लोक नंबर 27, अध्याय 6, ध्यान योग, श्लोक नंबर 27। प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखमोत्तमम उपेति शांति रजसम ब्रह्म भूत कल्मसम। भगवान कहते हैं क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं किसको उत्तम योगी, कौन सा योगी? जो परमात्मा के साथ युक्त है, जुड़ा हुआ है, ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ एक ही भाव से युक्त है, ऐसा योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। तो उत्तम आनंद प्राप्त होता है योगी को। लेकिन योगी जुड़ा हुआ कैसे माना जाए? भगवान कहते हैं योगी जुड़ा हुआ कौन है? तो यहाँ पे एक तो है प्रशांत आत्मा, प्रशांत मनसम, जिसका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गए। तीन बातें दी। तो योगी को भगवान का योगी वो है जो भगवान से जुड़ गया, जो भगवान से जुड़ गया वो उसे उत्तम आनंद। अब बूंद बूंद ना होके सागर से मिल गई, सागर में एक रूप हो गई, असीम हो गई, सागर के स्वरूप से में विलय हो गई, तो उसके साथ भगवान कहते उसे उत्तम आनंद। क्योंकि अब वो बूंद की जो सीमाएं थी, बूंद की जो लघुता थी, बूंद की जो भय था मृत्यु का, वो खत्म हो गया, तो उस असीम में समा गई। तो अब भगवान के वो योगी जो परमात्मा से युक्त हुआ। लेकिन परमात्मा से युक्त कौन हो पाता है? अब लगभग भगवान कई बार ये बातें कही, परमात्मा से युक्त होने के लिए क्या चाहिए, कैसे परमात्मा से युक्त हो और कौन है योगी? तो कह रहे प्रशांत मन सम, जिसका मन भली प्रकार शांत है। अब मन भली प्रकार शांत किसका है? तो शांति नहीं खोजी जाती है, अशांति का कारण खोजा जाता है। अशांत क्यों है? शांति तो हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। शांत तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। लेकिन शांति का कोई कारण नहीं है। कारण जो होते वो अशांति के होते हैं। हम झील के किनारे बैठे हैं तो झील तो शांत है, और शांत झील है तो विराट से जुड़ी है। सारा आकाश अंतरिक्ष उसमें झांक रहा है। झील छोटी है, विराट आकाश अनंत है, विराट है, लेकिन छोटी सी झील में झांक रहा है। तो वो झील आकाश के लिए
योगी हो गई, युक्त हो गई, आकाश से जुड़ गई, क्योंकि कोई उसमें रिपल्स नहीं है, कोई तरंगे नहीं है, शांत मौन झील है। और संपूर्ण आकाश उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, अंतरिक्ष प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन बीच में पत्थर फेंक दिए जाएं तो शांति का कोई कारण नहीं, शांत तो झील का स्वभाव है। लेकिन अगर झील अशांत हो रही है तो कोई कारण है, कोई पत्थर फेंका। जब पत्थर फेंक देते हैं तो झील अशांत हो जाती है, तरंगें खड़ी हो जाती हैं और अनंत तक वो तरंगें चलती जाती हैं। पत्थर तो डूब जाता लेकिन तरंगें आगे से आगे फैलती जाती, बढ़ती जाती। तो शांत झील का कोई कारण नहीं है, अशांत झील का कारण है कि कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई अशांत कर रहा है। अशांति का कारण होता है, शांति का कोई कारण। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं हमारी शांति का कोई कारण नहीं है, अशांति का कारण होता है। तो जब हमने अशांति के कारण हटा दिए तो अशांति के कारण क्या क्या होता है? जिसका मन भली प्रकार शांत, मतलब अशांति का कारण क्या है? हमारी कामनाओं के पत्थर, हमारी मांग, हमारी चाह, हमारी वासना, हमारी अपेक्षा, हमारी आकांक्षा अशांति के कारण है। जहां जहां हमने जो चाहा वो ना मिला, धन चाहा तो धन ना मिला, पद चाहा तो पद ना मिला, प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठा ना चाहिए मिली। जो जो चाहा व्यक्तियों, वस्तुओं से, परिस्थितियों से जो चाहा वो ना मिला। मन अनुकूल ना हुआ, मन मुताबिक ना हुआ, मन के अनुकूल नहीं हुआ, मन चाहा नहीं हुआ, अशांति, तो अशांति पैदा हो जाती। तो भगवान कहते हैं शांति कैसे पैदा हो? चाह मुक्त हो गए। जब कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, तो कोई अशांति भी नहीं है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आते ऋषि में, और वो कहने लगे महाराज मैं बहुत लोगों के पास गए, तमाम आश्रम उन्होंने गिना दिए। उस आश्रम में गए थे उन महात्मा के पास, उस आश्रम में गए थे उन महात्मा के पास, तमाम आश्रम और तमाम महात्माओं के नाम गिना दिए और कहा इन जगहों पर गए लेकिन शांति ना मिली, शांति ना मिली मुझे। तो मैंने कहा कल यहाँ से जब जाओगे तो मेरा नाम भी उस लिस्ट में जोड़ दोगे कि वहाँ भी गए थे और मुझे शांति ना मिली। तो अब जब तक मेरे पास रुके हैं, आप कृपया करके मुझसे ये बात ना करें कि आप शांत कैसे हों, ये मुझसे बात ना करें आप शांत कैसे हों। अगर बात करना है तो ये बात करें आप अशांत कैसे हुए। शांति की बात हमसे ना पूछेगा शांत कैसे हों, हमसे ये जरूर बताना कि आप अशांत कैसे हुए। आप घर पर ही जैसे थे और आप घर से बाहर कैसे आ गए। तो अगर तुम्हें यह ज्ञान हो जाए कि हम घर से बाहर इस रास्ते से आए हैं, तो अगर उसी रास्ते से वापस लौट जाओ तो फिर घर पहुंच जाओगे। जिस रास्ते से आप घर से यहां तक पहुंचे हैं, घर से पीठ की इधर मुंह किया, उल्टे चले तो घर से दूध निकल गए। उसी रास्ते से अब दिशा बदल लो, अब मुंह घर की तरफ कर लो, पीठ दूसरी तरफ कर लो, तो फिर घर पहुंच जाओगे वापस। मार्ग वही है, जो घर से दूर ले जाता वही घर की वापस की ओर भी वही मार्ग लाता, मार्ग वही है। तो मैंने कहा अगर मुझसे बात करना तो ये करना तुम अशांत कैसे हुए, और जो अशांति का कारण है उसी कारण से वापस लौटो, पीछे लौटो, वो कारण हटाओ तो शांति के मुकाम पर पहुंच जाओगे। तो जब मैंने पूछा आप अशांत कैसे हुए, तो फिर उन्होंने अपना मन खोला और कहा महाराज मेरे एक लड़का है, मैंने उसे मेडिकल पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, उसके विवाह के लिए योग्य कन्या का खोज कर रहे थे, रिश्ते कहीं आ रहे थे, चुनाव कर रहे थे कौन परिवार, कौन कन्या, कौन योग्य है इसके लिए। लेकिन इसी बीच में उस लड़के ने हमें खबर दी, कहा पिताजी मैंने तो विवाह का निश्चय कर लिया इस परिवार में, इस लड़की से। तो मैंने उसको किया, तुमने मेरे मन से नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें उसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसने बिना मेरी मर्जी के शादी कर ली, मैं उसकी शादी में भी सम्मिलित नहीं हुआ, उसे घर में भी प्रवेश नहीं दिया,
अब वो दोनों लड़का और पुत्र वधू दोनों डॉक्टर थे, दोनों बाहर सेट हो गए, बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, घर मकान बना लिया, वो खुश हैं। लेकिन मैं दुखी हूं कि एक ही बेटा वो भी घर से निकाल दिया। तो मैंने कहा उसने अगर शादी की अपने मन मुताबिक, कुछ दोष है लड़की में, कोई बुराई है कि नहीं? लड़की में कुछ दोष नहीं है, लड़की सुसज्जित है, खुद डॉक्टर है, विनम्र है, सुसंस्कारवान है, सब ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरी इच्छा से नहीं हुआ। अब व्यक्ति अपनी इच्छा, अपना अहंकार हर जगह आरोपित करना चाहता है। तो जो अशांति का कारण है व्यक्ति की स्वयं की इच्छा, अपेक्षा, अहंकार, मेरी इच्छा, मैं और मेरी इच्छा मेरे मन के मुताबिक नहीं हो। सारी दुनिया, परिवार चले तो मेरी इच्छा से, समाज चले तो मेरी इच्छा से, संसार चले तो मेरी इच्छा से, यहाँ तक व्यक्ति अपनी इच्छा को परमात्मा पे भी थोपना चाहता है कि परमात्मा भी चले तो मेरी इच्छा से। तो दुख का, अशांति का कारण क्या है? मेरी इच्छा, मेरा मन चाहा। मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि तुम अपनी इच्छा छोड़ो, अपने इस अहंकार को छोड़ो और बेटे को स्वीकार करो, पुत्र वधू को स्वीकार करो। उन्होंने अपने मन से, पढ़े लिखे बच्चे, अपनी मन से शादी की, जो किया अच्छा किया, कोई बुराई नहीं है। किस किस पे अपनी इच्छा को थोपोगे? कौन कौन तुम्हारी इच्छा के अनुकूल चलेगा? सोचो। अपने शरीर पर अपनी इच्छा चलती है, अगर अपने शरीर पर हमारी इच्छा चले तो शरीर को हम बूढ़ा होने दें? सोचो। हम नहीं चाहते शरीर बूढ़ा हो, लेकिन हो जाता। हम नहीं चाहते हमारा मन शांत हो, अशांत हो, लेकिन अशांत मन बहुत बार हो जाता। कि हमारी इच्छा कुछ काम आती है, हमारा कोई अधिकार है शरीर पर, हमारा अधिकार है कोई हमारे मन पर, हमारा कोई अधिकार है हमारी इंद्रियों पर। हम नहीं चाहते हमारी आंख की रोशनी कम हो, लेकिन हो जाती। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो, लेकिन हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारी मेमोरी वीक हो, स्मरण शक्ति वीक हो, लेकिन हो जाती है। हम नहीं चाहते हमारा शरीर जरा जीर्ण हो, वृद्ध हो, बुढ़ापा आए, लेकिन आ जाता है। हम नहीं चाहते कि हमारी मौत हो, लेकिन मौत आएगी। अब सोचो क्या क्या हम हमारे चाहने से होगा। अगर हमारा इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों पर अपना कोई अधिकार नहीं है, तो बाहर की दुनिया, बाहर के व्यक्ति, वस्तुओं पर हमारा कितना अधिकार है? हमारी इच्छा कितनी पूरी होगी? तो भगवान कहते हैं अशांति का कारण क्या? अशांति का कारण व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी अपेक्षा, अपना अहंकार आरोपित करना चाहता है बाहर की व्यक्तियों और वस्तुओं पर। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसका मन शांत है, अर्थ है जिसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, अपने मैं का त्याग कर दिया, अपने मेरे का त्याग कर दिया, अपनी कामनाओं का त्याग कर दिया। जब अहंकार नहीं तो कामना कौन करेगा? अहंकार नहीं है तो कोई राग और द्वेष नहीं है, अहंकार नहीं है तो कोई मैं मेरा नहीं है। तो जब व्यक्ति इस अहंकार से मुक्त हो जाए, निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। गीता के 2nd चैप्टर के लास्ट श्लोक में भगवान क्या लिखा? विहाय कामान सर्वान पुमांस चरद निष्प्रहा। विहाय कामान सर्वान पुमांस चरद निष्प्रहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। शांति किसे मिलती? विहाय कामान सर्वान, जिसने मन की संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया। विहाय कामान सर्वान पुमांस चरद निष्प्रहा, आसक्ति मुक्त होके अनासक्ति में जी रहा, वीतरागता में जी रहा, आसक्ति रहित। और निर्ममो निरहंकार, अहंकार ममता से मुक्त है, उस शांति की प्राप्ति। तो अशांति का कारण क्या है? ये अहंकार और ममता। अहंकार, अशांति का कारण ये अहंकार, ये ममता। अशांति का कारण है ये कामनाएं, ये आसक्ति, ये अहंकार का, ये अशांति का कारण है। तो भगवान कहते हैं जिसका मन शांत है, यानी जिसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया, राग द्वेष का त्याग कर दिया, जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया, कामनाओं का त्याग कर दिया, निर्ममो निरहंकारा, और जो अहंकार ममता से मुक्त है, शांत है, प्रशांत, जिसका मन भली प्रकार शांत है, और जो पाप से रहित है, मन भी शांत है और पाप से रहित है, पाप से रहित है।
पाप भी इस अहंकार से ही पैदा होते हैं। जब तक ये अहंकार है, मैं है तो मेरा भी होगा, मैं है तो मेरा है। और जब मैं है तो विभाजन होगा, प्रकृति को, परमात्मा को, संसार को, व्यक्ति वस्तुओं को हम बांटेंगे, मेरे और तेरे में, अपने और पराये में। अब जो अपने और पराये में जब संसार को हम बांट रहे हैं, ये अपने हैं वो पराये हैं, ये प्रिय हैं वो अप्रिय है, इनके अपनों के प्रति राग है, जो अपने नहीं परायों के प्रति द्वेष है, तो विभाजन होगा, बंटवारा होगा, भेद बुद्धि आएगी। और जब भेद बुद्धि आएगी तो वो भेद बुद्धि ऐसे ही होगी, जो अपने नहीं हैं, जो पराये हैं, उनके प्रति आदमी कठोर हो जाता है, क्रूर हो जाता, और जो अपने हैं उनके प्रति आसक्ति आ जाती है, मोह आ जाता है, प्रेम आ जाता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति पाप रहित कौन है? जिसने विभाजन छोड़ दिया, जो समदृष्टि है, जो सब में समता है, शत्रु और मित्र में, अपने और पराये में, प्रिय और अप्रिय में, जो दोनों में समान है। योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं जो समत्वम योग, जो समता में है, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड, समता में है। अब हम अपने शरीर के प्रति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनि चैवे सुपाके चा पंडिता समदर्शना। समदर्श पंडित कौन? ब्रह्मज्ञानी कौन? आत्मज्ञानी कौन? जो समदर्शी है। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते, चंडाल में, सब एक परमात्मा को देख रहा है, वो समदर्शी है। और जो समदर्शी है, भगवान कहते हैं वो सभी तरह के पापों से रहित हो जाता है। पापों का कारण है विषम दृष्टि, पर पापों का कारण है विषम दृष्टि, पापों का कारण है भेद बुद्धि, पापों का कारण है मेरा और तेरा, अपना और पराया। तो जब हम परमात्मा का ही विभाजन करेंगे, परमात्मा को ही बांटेंगे मेरे और तेरे में, तो विभाजन का आएगी, भेद बुद्धि आएगी, तो पाप का कारण बनेगा। और जब सब मेरे ही है, अगर बायां हाथ भी मेरा है, दायां हाथ भी मेरा है, पैर भी मेरे हैं, हाथ भी मेरे हैं, सारा शरीर, पैर से लेकर सिर तक सारा शरीर मैं हूं, तो किसी के प्रति मन में कठोरता नहीं आएगी, हिंसा का भाव नहीं आएगा, सताने का भाव नहीं आएगा। सब मेरे ही तो रूप हैं। जो आत्मज्ञानी है वो सारी सृष्टि में अपने को ही देख रहा है, वो सारी सृष्टि में एक परमात्मा को ही देख रहा है। मैंने कहा सागर के किसी भी एक लहर में अगर तुम जहर घोल दो तो वो जहर उस लहर तक सीमित नहीं रहेगा, वो सारे सागर में फैल जाएगा। लहर घोला गया है एक लहर में, जहर डाला गया एक लहर में, लेकिन वो व्याप्त हो जाएगा पूरे सागर में, क्योंकि वो लहर सागर से अलग नहीं है, सभी लहरों में व्याप्त हो जाएगा। अगर एक शरीर के एक अंग के प्रति हमने द्वेष रखा और उसको सताना चाहा, उसको कोई पीड़ा देना चाहा, तो वो पीड़ा पूरे शरीर की पीड़ा हो जाएगी। उस अंग की पीड़ा मात्र नहीं रहेगी कि पैर की पीड़ा, पैर की पीड़ा, पैर की पीड़ा सारे शरीर की पीड़ा है, हाथ की पीड़ा सारे शरीर की पीड़ा है। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो आत्मज्ञानी हैं वो कहीं कुछ होता है तो सर्वत्र उनका भाव होता है कि सब में मैं हूं, सब में, हर लहर में मैं हूं, सभी प्राणियों में हूं। ऐसा व्यक्ति जो सभी में अपने को देख रहा है, उससे पाप नहीं होंगे, किसी का अहित ना होगा, किसी का अमंगल नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी। और ऐसा व्यक्ति हम कहते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या है? जिसका रजोगुण शांत हो गया। क्योंकि ये रजोगुण का ये कारण जो बनता है, ये रजोगुण बनता है। रजोगुण चुनाव करेगा। रजोगुण क्या है? देखो, एक आदमी तमोगुणी है, तमोगुणी आदमी ना अच्छा कर रहा ना बुरा कर रहा, वो आलसी है, अकर्मण है। सतोगुणी व्यक्ति है, वो सत्य प्रधान है,
वो जागा हुआ। एक सोया हुआ आदमी है वो बुराई नहीं करेगा, एक पूरी तरह से जागा हुआ बुराई नहीं करेगा। लेकिन जो बीच में है रजोगुण में, जिसमें पूरी तरह से सतोगुण पैदा नहीं हुआ है और जिसमें तमोगुण से ऊपर उठाया है, ऐसे व्यक्ति से संभावना है, ऐसे व्यक्ति से संभावना है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि रजोगुण का अर्थ है क्रिया, व्यवहार, कर्म। और अगर वो क्रिया, कर्म, व्यवहार कहीं अहंकार से प्रेरित होके किए जा रहे हैं, वो क्रिया, कर्म, व्यवहार अहंकार से प्रेरित होके किए जा रहे हैं, अपने पराई की भावना से किए जा रहे हैं, राग और द्वेष से प्रेरित होके किए जा रहे हैं, तो वो पाप के कारण बनेंगे। लेकिन वही व्यवहार, वही क्रियाकलाप जब राग द्वेष से मुक्त होकर किए जा रहे, अहंकार से मुक्त होकर किए जा रहे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित के लिए, सब सुख के लिए, मंगल के लिए किए जा रहे ऐसे कर्म, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो है उसका रजोगुण शांत हो गया है, यानी रजोगुण के साथ सत्वगुण जुड़ गया है। क्रियाकलाप व्यवहार हो रहा है लेकिन उसमें सत्व की प्रधानता आ गई, उसमें सत्व की प्रधानता है। अगर मैं उसके साथ तमोगुण की प्रधानता आ जाए रजोगुण के साथ, तो विभाजन होगा मेरे और तेरे का, अपने और पराये का, प्रिय और अप्रिय का, शत्रु और मित्र का, राग द्वेष का, क्योंकि उसके साथ तमोगुण जुड़ा हुआ है। और वही रजोगुण सतोगुण के साथ जुड़ गया, वो व्यवहार, वो क्रिया, कर्म सतोगुण की प्रधानता में हो रहा है, तो फिर उसमें कोई किसी के प्रति बैर का भाव नहीं, करुणा का भाव होगा, सताने का भाव नहीं होगा, सेवा का भाव होगा। क्रूरता नहीं होगी, करुणा होगी, सताना नहीं होगी, सेवा होगी, किसी का शोषण नहीं होगा बल्कि सेवा होगी, सहयोग होगा, लालच नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, देने का भाव होगा, उदारता होगी, दान होगा, क्योंकि उसके साथ अब समता जुड़ गई है, उसके साथ सतोगुण जुड़ गया है, उसके का चित्त अहंकार मुक्त हो गया है। ऐसा व्यक्ति जो रजोगुण से मुक्त, रजोगुण से मुक्त का अर्थ है कि रजोगुण है लेकिन रजोगुण वो तमस से मुक्त है, तमस से मुक्त हो गया। और वो रजोगुण उतना ही, रजोगुण का अर्थ है व्यवहार, क्रियाकलाप। देखो रजोगुण है एक्सीलेटर की तरह और तमस है ब्रेक की तरह। रजोगुण है एक्सीलेटर की तरह, कार में जैसे एक्सीलेटर होता है, और तमोगुण है ब्रेक की तरह। तमोगुण तो उसे रोकना चाहेगा, अब चाहिए दोनों, तमोगुण भी चाहिए और एक्सीलेटर भी चाहिए, लेकिन तमोगुण और रजोगुण एक्सीलेटर भी है, तमोगुण का ब्रेक भी है, दोनों है। लेकिन उसके पीछे कौन है कि ऐसा विवेक जिसमें सत्व की प्रधानता है, ऐसा विवेक जन ड्राइवर, विवेक, ऐसा विवेक जिसमें सत्वगुण की प्रधानता है, ऐसा ड्राइवर हाथ में आ गए। अगर वो ड्राइवर है तो वो सत्वगुण, वो विवेक, रजोगुण तमोगुण का उपयोग कर लेगा, दोनों का उपयोग कर लेगा, और गाड़ी को चलाएगा भी। जहां जरूरत होगी एक्सीलेटर का एक्सीलेटर भी चला लगाएगा, और जहां जरूरत होगी ब्रेक की ब्रेक भी लगाएगा। तो फिर रजोगुण की प्रधान, रजोगुण से क्रिया हो रही है, व्यवहार हो रही है, लेकिन वो विध्वंसक नहीं, वो निर्माण के हैं, वो अहितकर नहीं है, सबके हित में के हैं, वो सताने के नहीं है, वो सेवा के हैं, वो परोपकार के हैं, लोक मंगल के हैं। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति में जिसका रजोगुण शांत हो गया, मतलब रजोगुण से जब मन शांत है तो रजोगुण भी निर्माण के काम में लग जाता, क्योंकि कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, चाह नहीं है, और चित्त भी अहंकार मुक्त है, पाप रहित है। अब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक आ जाए तो दूसरा, एक आने से दूसरा भी आ जाता है, और दूसरा आ जाए तो पहला आ जाता है। ये तो ऐसे ही जैसे एक सिक्के के दो पहलू, एक टू साइड ऑफ सेम कॉइन, कॉइन हाथ में है तो दोनों साथ में आ जाते हैं।
जब हम अहंकार मुक्त हो जाते हैं, कामना मुक्त हो जाते, तो पाप मुक्त हो जाते। और जब पाप मुक्त हो जाते हैं, अहंकार मुक्त होते हैं, मांग मुक्त होते हैं, कामना मुक्त होते हैं, तो पाप मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का रजोगुण जो संसार की तरफ दौड़ रहा था वह परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता। क्योंकि परमात्मा की तरफ जाने में साधना में भी रजोगुण तो चाहिए, लेकिन वो रजोगुण कैसा है? बंधन नहीं है। कि कोई आदमी बीमार हो, डॉक्टर के पास जाए और भूख उसे बिल्कुल नहीं लग रही, कोई डॉक्टर के पास गया, उसने ज्यादा भोजन कर लिया, ज्यादा भोजन करने से उसके पेट में दर्द होता, तकलीफ होती है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये गोली खा लो। जब कहा ये गोली खाओ, उसने कहा अगर मेरे पेट में जगह होती गोली खाने की तो एक लड्डू और ना खा लेते। अगर पेट में गोली खाने की जगह होती तो एक लड्डू ही और खा लेते। और बीमारी ही है ज्यादा खाना, ओवर ईटिंग तो बीमारी है, खाने से तो ही बीमारी बनी। और तुम भी खाने की बात कह रहे, डॉक्टर भी खाने की बात कह रहा। लेकिन डॉक्टर यही कहेगा जो तुमने खाया है उस खाने का निदान, उसका उपचार ये गोली खाना है। ऐसे ही क्रिया जब बहिर्मुखी होती है, यही रजोगुण जब बहिर्मुखी बनता है तो संसार से जोड़ता है, बंधन में डालता है। और वही रजोगुणी जब सत्व प्रधान होता है, अहंकार मुक्त होता है, कामना मुक्त होता है, तो वही रजोगुण हमें अंतर्मुखी भी करता है, परमात्मा से भी जोड़ता है। क्रिया दोनों में चाहिए, शक्ति दोनों में चाहिए, ऊर्जा दोनों में चाहिए। वहां भी एक संसार से जुड़ने में भी एक्सीलेटर चाहिए और परमात्मा से जुड़ने में भी गति चाहिए। परमात्मा की तरफ गति है या संसार की तरफ गति है, ये निर्णय करेगा हमारा अहंकार और अहंकार से मुक्त मन। अहंकार है, कामना है, मांग है, तो संसार की गति होगी। और अहंकार से मुक्त है, कामना से मुक्त है, तो अंतर्मुखी गति होगी, परमात्मा की तरफ गति होगी। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जिसका मन भली प्रकार से शांत हो गया है, पाप रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव, वो परमात्मा के साथ, उसकी बहिर्मुखी यात्रा अंतर्मुखी हो गई और परमात्मा के साथ एक भाव हो गया। ऐसा योगी उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। संसार से जुड़ा होता तो बंधन में होता, और परमात्मा से जुड़ा तो उत्तम आनंद। उसकी यात्रा का रुख बदल गया, जो संसार की तरफ दौड़ रही तब अंतर की तरफ उसकी गति हो गई, और अंतर से जुड़ा ऐसा योगी उत्तम आनंद को, परमानंद को। उत्तम आनंद का अर्थ यही कि अब इसके आगे कुछ और नहीं, अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जीवन का अंतिम लक्ष्य, अंतिम पड़ाव। अब कुछ मांग नहीं, कोई चाह नहीं। उपनिषदों में आता है कि वो ऐसा ज्ञान है, ऐसा सुख है कि जिस सुख को पाके, ऐसा ज्ञान जिसको जान के फिर कुछ और जानने की इच्छा ना रहे, ऐसा सुख जिसको पाके कुछ और पाने की चाह ना रहे। वो परम सुख कहो, परम आनंद कहो, कि जिसे पाके जहां पहुंच के कुछ और पाने की मांग ना रही, कोई चाह ना रही, कोई आकांक्षा ना रही, परम विश्राम, परम तृप्ति। क्योंकि हम बाहर जो तृप्ति खो रहे थे, बाहर कहीं तृप्ति मिलती। तृप्ति का अर्थ है पूर्णता, तृप्ति का अर्थ है पूर्णता। पूरी तरह से प्यास बुझ गई तो अब पानी को कौन खोजेगा? भूख मिट गई भोजन से, तब भोजन को कौन खोजेगा? पूरी तरह से तृप्त हो गए, आत्म तृप्त हुआ। और जो आत्म तृप्त हुआ, भगवान उसी को कहते उत्तम आनंद, कि अब उसकी सारी मांग, सारी खोज खत्म हो गई, कि उसने परम आनंद को पा लिया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, उञ्जैनैवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान कहते हैं और वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर
आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। अब वो कौन सा योगी को बता रहे, वो पाप रहित योगी। अब ऊपर शब्द आ गया अकलमसा, तो यहाँ पे फिर वही रिपीट का विगत कलमसा, यानी जिसके पाप रहित, जो पाप रहित योगी है विगत कलमसा, इस प्रकार निरंतर जिसका बाहर की जो दौड़ थी, बहिर्मुखी यात्रा थी, बाहर दौड़ रहा था, राग द्वेष में था, अहंकार में था, मैं तो ऐसा व्यक्ति जो अहंकार मुक्त हुआ, ममता मुक्त हुआ, कामना मुक्त हुआ, उसकी यात्रा परमात्मा को मैं लगाता हुआ, उसका बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो गया, बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हुआ और परमात्मा की तरफ, परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो उसे क्या है, जो आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को, जब अंतर्मुखी हुआ, अपनी आत्मा को परमात्मा से लगाया, तो क्या मिल रहा उसे, अनंत आनंद, ऐसा आनंद जिसका कभी अंत ना हो, इसलिए उसे आनंद कहा है। सुख का विलोम दुख है, लेकिन आनंद का विलोम कोई शब्द नहीं है। सुख का अर्थ है कि जो अभी मिला कल खत्म, भोजन किया सुख मिला, लेकिन कितनी देर तक, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, ज्यादा ज्यादा 12 घंटे, फिर भूख लगेगी, फिर जो सुख मिला था वो फिर दुख में बदल गए, फिर भूख लगी। तो ये सब आदि और अंत वाले हैं। जितने भी ये संसारिक सुख हैं, व्यक्ति वस्तुओं के सुख हैं, विषयों के सुख हैं, वो आदि और अंत वाले हैं। मिलता है और अंत हो जाता है, मिलता सदा रहने वाले नहीं, शाश्वत सुख नहीं है, सनातन सुख नहीं है, अनंत सुख नहीं है। और इन्हीं को मात्रा बढ़ा दी जाए तो भी सुखता दुख के बदल जाता। और फिर एक विषय जो किसी के लिए सुखकर है वो दूसरों के लिए सुखकर नहीं है, वो भी कारण नहीं है, वो सार्वभौमिक नहीं है। एक रूप सभी, ऐसा कोई रूप नहीं है जो सबको सुंदर लग रहा हो, ऐसा कोई रूप नहीं जो सबको सुंदर लग रहा है, ऐसा कोई स्वाद नहीं जो सबको स्वाद लग रहा, कोई ऐसा भोजन है जिसे सब स्वादिष्ट कह सके, कोई ऐसा रूप नहीं जिसे सब सुंदर कह सके, कोई ऐसी गंध नहीं जिसे सब सुगंध कह सके, कोई ऐसी गंध नहीं जिसे सब सुगंध कह सके। सोचो, कोई ऐसा स्पर्श नहीं जिसे सब सुखद कह सके। मैंने कई बार वो कहानी बताया, स्वाद में देखें, एक दक्षिण भारत का स्वाद, उत्तर भारत का स्वाद, एक बंगाली का स्वाद, एक पंजाबी का स्वाद, स्वाद अलग अलग है। एक को जो प्रिय लगता दूसरे को अप्रिय लगता, एक को स्वादिष्ट लगता दूसरे को अस्वादिष्ट लगता। और फिर कल मैं कह रहा था, बीड़ी सिगरेट पीने वालों को देखो, शराब पीने वालों को देखो, उनके लिए उसमें स्वाद है, लेकिन वो स्वाद सबके लिए तो नहीं है। रूप ऐसा कोई रूप नहीं है जो सबको स्वाद, गंध ऐसा गंध नहीं जो सबको स्वादिष्ट करे, सुख दे। वो पिछली बार मैंने साथ कहा भी था कि गांव की 2 मछुआरी औरतें शहर में जाके मछली बेचने जाती, एक रात उनको विलंब हो जाता, अंधेरा हो जाता, गांव वापस ना लौट सकी। तो उनको ख्याल आया कि उनकी ही बचपन की सहेली इसी शहर में रहती है, और क्यों ना उसके घर आज रात बसेरा किया जाए। उसके पास जाती रात बसेरे के लिए। उसका पति फूलों की दुकान की है, माली का काम करता, फूलों की दुकान। उसे भी लगा कि मेरे घर में और तो कोई अच्छी जगह नहीं है, और मेरी बचपन की सहेली, इनको रहने के लिए अच्छी से अच्छी जगह कौन हो सकती है। तो फूलों की दुकान उसने सोची। फूलों की दुकान में जगह बना के उसने बीच में बिस्तर लगाया, चारों तरफ से फूलों की सुगंधी, उनका बिस्तर लगा दिया। लेकिन उनको आधी रात हो जाती, नींद ना आई। आधी रात तक जब नींद ना आई तो उस
गृहिणी ने पूछा, बहन क्या बात है, नींद नहीं आ रही, कुछ तकलीफ आपको, कोई असुविधा? तो कहा और तो सब ठीक है, इस कमरे में दुर्गंध बहुत है, इस कमरे में दुर्गंध बहुत है। अब फूलों की सुगंधी सबके लिए सुगंधी है, लेकिन उन मछुआरी औरतों के लिए वो दुर्गंध है। उसे हैरानी हुई, जो सबको सुगंध कहती थी मछुआरी औरतें उसे दुर्गंध कह रही फूलों को। तो उसने कहा कि फिर तुम्हारा बिस्तर हम दूसरी जगह लगाएं? उसने कहा नहीं, ऐसा करो, एक लोटे में पानी ले आओ। और पानी का छींटा, पानी लाया, पानी का छींटा उसने अपनी मछलियों की टोकरी में दिया, और मछली की टोकरियों से मछलियों की दुर्गंध आने लगी। मछलियों की टोकरी से मछलियों की दुर्गंध आने लगी, और वो टोकरियां अपने अपने मुंह के ऊपर रख के फिर सो जाती कि अब नींद आ जाएगी, अब सुगंध है। अब सोचो, मछलियां की दुर्गंध सबके लिए दुर्गंध है, लेकिन उस जो मछुआरी औरतें हैं जो सदा मछलियों के बीच में रहती हैं, उनके लिए वो सुगंधी हो गई। उनके नासापुटों को, उनके नाकों को वो सुख प्रतीत हो रही, सुगंधी प्रतीत हो रही हैं, उन्हें सुख मिल रहा है। तो ऐसा ही कोई गंध ऐसी नहीं जो सबके लिए सुगंध हो। कोई गंध एक के लिए सुगंध होती, दूसरे के लिए दुर्गंध हो जाती। कोई स्वाद एक के लिए स्वाद होता, दूसरे के लिए बेस्वाद हो जाता। कोई रूप एक के लिए सुंदर होता, दूसरे के लिए सुंदर नहीं होता। आदि अंत वाले हैं, सार्वभौमिक नहीं हैं, शाश्वत नहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो आत्म सुख मिलता, जो अंतर्मुखी परमात्मा से जुड़ने में सुख मिलता, वो कैसा सुख मिलता है? वो अनंत सुख, आनंद वाला है, उससे अनंत आनंद। ऐसा आनंद वो कभी छूटता नहीं, छिनता नहीं, उसका कभी अंत नहीं आता। आत्म तृप्ति कहो, अभी परम आनंद की बात कही थी, जो आत्म अनंत आनंद है वही परमानंद है, जिसका कभी अंत ना हो। और उसी को अभी पिछले श्लोक में कहा उत्तम आनंद। ये देखो शब्द अलग अलग है, इशारा एक ही तरफ है। तो उत्तम आनंद कहो तब भी वही परमात्मा का आत्मानंद है, अनंत आनंद कहो तब भी वही है कि उसका कोई अंत नहीं है। और उत्तम है, सर्वोत्तम, उससे उत्तम कुछ और नहीं है, उससे श्रेयकर कुछ और नहीं है, उससे विशेष कुछ और नहीं है। संसार का कोई भी सुख उससे विशेष नहीं है, क्योंकि अंतो गत्वा, देखो सूर्य का, सभी प्रकाश का अंतिम स्रोत क्या है? सभी प्रकाश का, अग्नि का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अब सूर्य के प्रकाश से बड़ी कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य की ज्योति से बड़ी कोई ज्योति नहीं है, सूर्य की अग्नि से बड़ी कोई अग्नि नहीं है। तो जो सूर्य पर का ही, सूर्य को ही जिसने जान लिया, सूर्य से ही जुड़ गया, वो सभी रोशनियों को जान लिया, सभी तरीके की आग को जान लिया, अग्नि को जान लिया। ऐसे ही परमात्मा एकमात्र स्रोत है सभी आनंद। हमारी आत्मा ही सभी आनंद का परम स्रोत है, परम सुख है, परम स्रोत है। इसलिए उसे परम आनंद कहो, परम सुख कहो, उत्तम आनंद कहो, अनंत आनंद कहो, कितने ही शब्द दे लो, बात एक ही है कि जो वहां पहुंच गया उसे वही अनंत आनंद की महसूस हो रही है, उसी उत्तम आनंद की महसूस हो रही है। शब्द अनेक है, बात एक ही, लक्ष्य एक ही। अलग अलग दिशाओं से अगर अलग अलग गुरुओं ने, अलग अलग महापुरुषों ने चांद की तरफ इशारा किया है तो अंगुलियां अलग अलग हैं, लेकिन इशारा एक ही और। ये शब्द अलग अलग हैं लेकिन इशारा सब एक ही है। अंतर से जुड़े, अंतर की आत्मा से जुड़े, अंतर के परमात्मा से जुड़े, अंतर के आनंद से जुड़े। जब परमात्मा से जुड़े तो परमात्मा की, इसलिए परमात्मा को क्या कहा? परमात्मा का सतचित आनंद। परमात्मा मात्र आनंद ही नहीं है, परमात्मा सत भी है और परमात्मा चैतन्य भी है। वो आनंद जो सत अनंत आनंद है, इसलिए तो उसको अनंत कहा है। अनंत इसलिए कहा कि वो सत आनंद, सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है। ऐसा आनंद है, सत शब्द का अर्थ है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सत शब्द का अर्थ है त्रिकाल अबाधित, तीनों कालों में सदा जो एक जैसा रहे वो सत। तो परमात्मा सच्चिदानंद है, सतचित आनंद है। यानी जो आनंद है वो ऐसा आनंद है कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए वो अनंत है।
उसका कोई आदि नहीं है, उसका कभी अंत नहीं है। जिसका आदि होगा उसका अंत होगा, लेकिन परमात्मा का ना कोई आदि है ना परमात्मा का कोई अंत है, तो परमात्मा अनंत है। इसलिए परमात्मा को कहा ना सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। परमात्मा कैसा है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत्य है। सत शब्द का वही अर्थ त्रिकाल, सदा रहने वाला, एक जैसा, एक रूप, एक रस, सदा रहने वाला परमात्मा सत्य है और ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। अनंत का अर्थ है उसका कभी अंत नहीं है। आनंद ना कह के अनंत कह दिया। आनंद और अनंत और आनंद पर्यायवाची है। परमात्मा अनंत है तो परमात्मा आनंद भी है। परमात्मा का आदि नहीं, उसका अंत नहीं। संसार के जितने विषय वस्तु हैं, व्यक्ति जो है, वो सब आदि और अंत वाले हैं। सांसारिक सुख आदि और अंत वाले हैं, लेकिन परमात्मा का आनंद, परमात्मा का ज्ञान एकमात्र ऐसा है जो आदि और अंत से मुक्त है, अनंत है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अनंत आनंद को अनुभव करता है। और अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव देखने वाला योगी, सर्वत्र समदर्शना, सब में समभाव देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित, आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित आत्मा में देखता है। आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। देखो, आत्मा को संपूर्ण भूतों में और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित। नाम रूप, समुद्र में जाओ तो समुद्र में क्या दिखेगा? सागर नहीं दिखेगा, लहरें दिखेंगी। सागर में लहरें ही लहरें दिखेंगी। लेकिन जो ज्ञानी है, बच्चा होगा, बाल बुद्धि होगी, अप्रौढ़ होगा, बाल बुद्धि होगी, तो वो कहेगा लहरें लहरें हैं, सागर कहाँ है? वो तो यही कहेगा लहरें ही लहरें हैं, सागर कहाँ है? लेकिन जो प्रौढ़ है, ज्ञानी है, वो ये कहेगा लहरें नहीं है, यही सागर है। ये लहरें नहीं है, हर लहर में सागर है, हर लहर में सागर है। तो भगवान कह रहे ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो हर नाम रूप में परमात्मा को देख रहा है। हर नाम रूप में एक ही परमात्मा है, वो हर लहर में एक ही सागर है। लेकिन हर लहर में सागर एक है, लेकिन सागर में अनेक जो लहरें हैं वो कल्पित हैं। सागर में अनेक लहरों की कल्पना हो रही है, क्योंकि वो दृष्टि से दिख रही हैं, यथार्थ में होती नहीं। वो बनती और बिगड़ती हैं, बनती और बिगड़ती हैं, उनकी कोई सत्ता नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, बनती और बिगड़ती है, क्षणभंगुर है, कल्पित है। तो भगवान कहते हैं जो नाम रूप तो कल्पित है परमात्मा के ऊपर, लेकिन परमात्मा नाम रूप से मुक्त है। सभी नाम रूप में परमात्मा, परमात्मा सभी नाम रूप में है, लेकिन सभी नाम रूप परमात्मा के ऊपर आरोपित है, कल्पित है, जैसे लहरें बनती और बिगड़ती। एक ही मिट्टी से अनेक बर्तन बनाए, एक ही मिट्टी से अनेक बर्तन बनाए। अब मिट्टी सब में एक ही, अनेक बर्तन अलग है। घड़ा है, कोई कटोरी है, तो कोई और अलग अलग तरह के बर्तन हैं, अलग अलग तरह की मूर्तियां बना रखी हैं, मिट्टी की मूर्तियां अनेक हैं, कोई राम के, कोई भी मूर्तियां, लेकिन एक मिट्टी सब में एक ही है, नाम रूप कल्पित है। सोना एक ही है, आभूषण अलग अलग,
आभूषणों की आकृति अलग है, नाम रूप अलग है, लेकिन सब में सोना एक ही है। किसी व्यक्ति के पास कहते थे, कोई अमीर आदमी था, लेकिन बाप तो अमीर था, बेटे उसके गरीब हो गए, और ऐसी गरीबी आई कि सब कुछ उनका नष्ट हो गया। यहां तक उनके मंदिर में सोने की मूर्तियां थीं, तो सोने की मूर्तियां भी बेचने के लिए सुनार की दुकान पे गए। पहले जाके हनुमान जी को बेचने गए, हनुमान जी 10 तोले के थे, तो उन्हें ज्यादा पैसा उसको मिल गए। उस दिन 10,000 रुपए का भाव था, 10 तोले, उसको 1 लाख रुपए मिल गए। बाद में लक्ष्मण जी को बेचने गए, तो लक्ष्मण जी को उसने 8 तोले के थे, तो 80,000 दे दिए। बाद में भगवान राम को बेचने गए, राम जरा 7 तोले के थे, तो वो 70,000 देने लगा। तो बड़ा गुस्सा आया उसको, कहा रे तुम कैसे नाचते हो, हनुमान तो सेवक हैं और राम स्वामी हैं, स्वामी की कीमत कम दे रहे हो, सेवक की कीमत ज्यादा दे रहे हो। उस ज्ञानवान साधु, उस ज्ञानवान सुनार ने कहा कि भाई, ना मैंने हनुमान को खरीदा, ना मैंने राम को खरीदा, ना लक्ष्मण को खरीदा, मैंने तो सोना खरीदा। मेरी दृष्टि तो सोने की है, मैंने नाम रूप की नहीं। ना हनुमान को खरीदा, ना राम को खरीदा, हमने तो सोने को खरीदा। ना स्वामी को खरीदा, ना सेवक को खरीदा, हमने तो सोना खरीदा। और सोने की कीमत, जो जिसकी दृष्टि है वो देख रहे, नाम रूप तो आरोपित है, नाम रूप आरोपित है, कल्पित है, लेकिन जो सोना है वो यथार्थ है। तो सुनार की दृष्टि सोने पर होती है। कभी कभी हम बचपन में देखते थे, आज से 30-40 साल पहले मिठाइयाँ, चीनी उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती थी, चीनी की बहुत कमी थी उन दिनों। बड़ी मुश्किल से कहीं दिवाली वगैरह पे आधा आधा 1-1 किलो कहीं चीनी मिल पाती थी। या बाजार से वो लोग क्या लाते थे, घर के लोग, बड़े लोग घर बाजार से लाते थे, तो वो चीनी के बने हुए खिलौने होते थे। कोई हाथी है, तो कोई घोड़ा है, तो कोई बकरा है, तो कोई हनुमान जी है, कोई राम जी है, कोई मनुष्य है। ऐसे अलग अलग तरह के चीनी के बने हुए आकृतियां आती थी, चीनी के बने हुए खिलौने। लेकिन वो दुकानदार अलग अलग नहीं तौलता था, एक खट्टे सबको एक ही रेट में, एक ही भाव में, उसके लिए तो वो चीनी है सब। लेकिन बच्चे लड़ते थे कि मेरे पास देखो शेर आ गया, दो कहता मेरे पास हाथी आ गया, तीसरा कहता मेरे पास तो बैल आ गया, गुड़िया आ गई। लड़ते थे, बच्चे लड़ते थे। बच्चों के लिए नाम रूप का कुछ स्थान है, महत्व है, लेकिन जो ज्ञानी है वो सबके सब एक ही चीनी के अलग अलग नाम रूप है। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसने संपूर्ण भूतों में एक को देखा, आत्मा को संपूर्ण भूतों में देखा, हर नाम रूप में जिसने एक परमात्मा को देखा, एक आत्मा को देखा, और सभी भूतों को, सभी नाम रूप को एक आत्मा में देख रहा है, कि सभी नाम रूप एक आत्मा में कल्पित है। कल्पित इसलिए क्योंकि वो स्थायी नहीं है, आते और जाते हैं, बनते और बिगड़ते हैं। जैसे सागर में लहरें बनती और बिगड़ती हैं, जब चाहो तो उनको जो कभी गले का हार था उसे पाए की पैजाम पंजाब बना लो, हाथ के कंगन बना लो, कान के कुंडल बना लो। आकृति सोना सोना रहेगा, कुछ भी बना लो, सोना तो सोना ही रहेगा। नाम रूप बदलते जाएंगे, आकृतियां बदलती जाएंगी, इसलिए वो कल्पित है, आरोपित है। लेकिन जो सोना है वो सत्य है। सागर सत्य है, लहरें कल्पित है, आरोपित है। तो भगवान कहते हैं, जो आत्मा में संपूर्ण भूतों को देख रहा है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देख रहा है। अब वो कौन देख रहा है संपूर्ण आत्मा को संपूर्ण भूतों में? सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप, योग से युक्त आत्मा वाला, योग से युक्त आत्मा वाला, योग से युक्त आत्मा वाला। योग से युक्त मतलब यानी अंतर से जुड़ा, नाम रूप से हटा, नाम रूप से हटा, विचार से। नाम रूप से हटने का मतलब क्या भाई? आंख बंद कर ली तो नाम रूप से कैसे हटोगे? नाम रूप से हटने का अर्थ है
जो नाम रूप थे वो विचार के रूप में हमारे अंदर में थे। हमारे अंदर वो नाम रूप कैसे थे? विचार के रूप में, वृत्तियों के रूप में वृत्तियां थी। तो हमने चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, यानी निर्विचार में गए, चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, निर्विचार में गए, निर्विचार में गए तो आत्मा से युक्त हो गए, आत्मा से जुड़ गए। विचार हमें संसार से जोड़ रही थी, वृत्तियां हमको संसार से जोड़ रही थी, और वृत्तियां हटी तो परमात्मा से जुड़े। विचार हमें संसार से जोड़ रहा था, व्यक्ति वस्तु से जोड़ रहा था, विचार हटा, निर्विचार हुए, मन मौन हुआ तो आत्मा से जुड़ गए। तो ऐसा व्यक्ति जो है चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, और जो आत्मा से ऐसे जुड़ा है, आत्मा के साथ योग युक्त हुआ, आत्मा से जुड़ा है, निर्विचार हो गया, मन मौन हो गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, ऐसा व्यक्ति सब में समभाव दिखने वाला योगी, सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र समदर्शना, सब में समान दर्शन करेगा, सब में एक ही रूप को देखेगा। वो सुनार की तरह क्या करेगा? सुनार की तरह वो सब में, राम हो, लक्ष्मण हो, हनुमान हो, सब में वो एक सोना को देख रहा। कुम्हार सभी घड़ों में, सभी तरह के मिट्टी के बर्तनों में एक मिट्टी को देख रहा। सागर की सभी लहरों में एक सागर ही के नाम रूप देख रहा है। तो अब वो ये नहीं कहेगा सबके प्रति समदर्शी है। सबके प्रति समदर्शी, इसलिए गीता में जो पहले भगवान कहते ब्राह्म विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव हस्ती सुनिचय वे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो पंडित कौन है? प्रज्ञावान कौन? पंडित का अर्थ कोई जाति का पंडित नहीं, जाति के पंडित पंडित नहीं होते, वो ज्यादा मूढ़ होते, ना समझ होते, अज्ञानी होते, झूठी परंपराओं में, झूठी उपाधियों में जी रहे। लेकिन पंडित वो है जिसकी प्रज्ञा जगी हुई है, और जिसकी प्रज्ञा जगी हुई है, जो ज्ञानी है, प्रज्ञावान है, वो समदर्शी है, सबके प्रति समान भाव है कि सब में एक ही परमात्मा है, सब में एक ही परमात्मा है। बिजली के ये उपकरण अलग अलग हैं, इन उपकरणों का व्यवहार अलग अलग है, उपकरण अलग अलग हैं। बल्ब का काम है रोशनी देना, पंखा का काम है हवा देना, हीटर का काम है गर्मी देना, फ्रिज का काम है ठंडी देना। उपकरण अलग अलग है, लेकिन सबके पीछे विद्युत ऊर्जा एक ही है, विद्युत ऊर्जा एक ही है। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति समदर्शी है, जो सभी नाम रूपों के में एक परमात्मा को देख रहा, हर नाम रूप में एक परमात्मा। सागर के किनारे जाएंगे, सागर के नजदीक जाएंगे, देखेंगे लहरें अनेक हैं, धाराएं हैं, तरंगे हैं, बुलबुले हैं, लेकिन सब में सागर ही का रूप, सब में खिलता हुआ सागर ही पाएंगे, सब में सागर की ही मौज अंगड़ाई ले रही है। हर लहर में सागर ही मचलता हुआ दिख रहा है, सागर की ही मस्ती दिख रही है। समदर्शना, सभी लहरों के प्रति, ये नहीं ये कहेगा छोटी लहर, ये बड़ी लहर, ये छूत लहर, ये अछूत लहर, ये सम्माननीय लहर या असम्माननीय लहर, ऐसा नहीं। अगर वो ऐसा विभाजन कर रहा है तो अज्ञानी है। एक प्रिय है लहर, एक अप्रिय लहर, एक मित्र है लहर, एक शत्रु है लहर, एक ऊंची जाति की लहर, एक नीची जाति की लहर है। अगर उसने ऐसा बांटा तो परमात्मा को बांट दिया, अगर उसने ऐसा बांटा तो परमात्मा को बांट दिया। ऐसा राग द्वेष बनाया तो परमात्मा के प्रति वो राग द्वेष हो गया। आज जहां जहां हम ऐसा राग द्वेष बनाते हैं, जहां ईर्षा बनाते हैं, द्वेष बनाते हैं, वैर बनाते हैं, वो गहरे में परमात्मा से वैर हो जाता, परमात्मा से द्वेष हो जाता, परमात्मा से ईर्षा हो जाती। अन्यथा किससे? सब उसी के रूप हैं। सारा संपूर्ण शरीर अगर हमारा अपना है तो सबके प्रति, अगर पैर में चोट आई तो ये हाथ ये नहीं कहेंगे कि मैं तो छत्री हूं, वो पैर शूद्र है, तो हम हमारा ये हाथ पैरों की सेवा क्यों कहें? ये कहेंगे कि हाथ जो है छत्री है और पैर शूद्र है, तो हम इनकी सेवा क्यों करें? सोचो, अगर हाथ ऐसा सोचने लगे और पैरों की उपेक्षा कर दें, और पैर ये कहें कि मैं इन हाथों का बोझ क्यों उठाऊं,
मैं इन हाथों का बोझ क्यों उठाऊं? पैर चलने से इनकार कर दे तो सोचो। आज समाज पूरी तरह से अपंगु हो गया। आज समाज पूरी तरह से जो है रुग्ण हो गया। वो इस नासमझी से, इसी भूल से रुग्णता आ गई है, अपंगुता आ गई है कि हमने उनको छोटा बड़ा कर दिया, ऊंचा नीचा कर दिया, सम्मान्य सम्मान्य कर दिया। जैसे शरीर पूरा है अपना, अपना ही सब अंग अपने ही अंग हैं और हर अंग अपने अपने अंग ढंग से अपना व्यवहार कर रहा है, लेकिन पूरा शरीर मैं हूं। ऐसा ही जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, वो देख रहा है सब सृष्टि हमारी ही है, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबके प्रति अपनापन। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति अपना भाव। जैसे अपना ही रूप है। जैसे हम बायां हाथ दाएं हाथ से प्रेम करता, हाथ पैर से प्रेम करते हैं, सारा शरीर सिर से लेकर पैर तक सारा शरीर मेरा है, ऐसे ही सारी सृष्टि मेरी है। जो ब्रह्मज्ञानी है, शरीर की एक सीमा है, लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है वो विस्तार में, ब्रह्म का अर्थ है विस्तार में, फैला हुआ, व्यापक। तो जो चेतना हमारी व्यापक है, फैली हुई है, इस विस्तार में है, उसका तादात्म्य आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी का तादात्म्य आत्मा के साथ होता है, चेतना के साथ होता है। चेतना व्यापक है, सर्वव्यापक है, व्यापक है, विस्तार में है, फैली हुई है, तो हर नाम रूप के साथ उसके अंदर समदर्शी हो जाता। किसी के प्रति बैर नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। तो सुनो ना, वो कोई एक साधु के दो शिष्य, एक साधु के बाएं पैर की सेवा कर रहा है, एक साधु के दाएं पैर की सेवा कर रहा। दोनों में होड़ है, कंपटीशन है, स्पर्धा है। वो कह रहा हम, एक कह रहा बाएं पैर को तगड़ा करेंगे, दूसरा कह रहा हम दाएं पैर को तगड़ा करेंगे। खूब तेल लगा रहे, मालिश कर रहे, सेवा कर रहे। साधु के इस बीच में प्यास लगी। जो दाएं पैर की सेवा कर रहा था उससे कहा, बेटा जरा पानी तो ले आओ। उस पानी लेने जाता शिष्य जो दाएं पैर की सेवा कर रहा था, साधु ने करवट ली, दायां पैर नीचे आ गया, बायां पैर ऊपर आ गया, करवट ली। तो जो दाएं पैर की सेवा कर रहा था, पानी लेने गए, उसने देखा इस बाएं पैर ने मेरे दाएं पैर को नीचे कैसे दबा दिया, ये नीचे दबा दिया। उसने गुरु की रखी हुई पास में लाठी उठा के बाएं पैर में मारी कि इस बाएं पैर ने मेरे दाएं पैर को नीचे कैसे दबा दिया। बायां पैर तोड़ दिया। बाद गुरु को इतना दर्द हुआ कि तुरंत उसने करवट ली, दर्द हुआ इतना ज्यादा, करवट ली, बायां पैर नीचे आ गया, दायां पैर ऊपर आ गया। अब जो बाएं पैर की सेवा कर रहा था उसने कहा इस दाएं पैर ने मेरे बाएं पैर को नीचे कैसे कर दिया। उसने वही लाठी उठा के गुरु के दाएं पैर में मारी, दोनों पैर तोड़ दिए। उन मूर्खों को मालूम भी नहीं था, ना समझ अज्ञानी, कि बायां पैर भी गुरु का और दायां पैर भी गुरु का। बाएं की पीड़ा भी गुरु को है और दाएं की पीड़ा भी गुरु को है, दोनों पैर गुरु के हैं। ऐसे ही ऐसे मूर्ख हैं, जड़ हैं, ना समझ हैं, अज्ञानी हैं, वो समाज को तोड़ रहे, मेरे और तेरे में, ऊंच और नीच में अनावश्यक भेद बुद्धि खड़ी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो सब में अपनापन जोड़े, ज्ञानी वो है, पंडिता समदर्शना, वो है जो सब में अपने को देख रहा है, समदर्शी है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र समदर्शना, सब में एक परमात्मा को देख रहा, कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सब मित्र हैं, सब मित्र हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्री करुणा, गीता के 12वें अध्याय भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सभी प्राणी मात्र के प्रति जिसके मन में द्वेष नहीं है, अद्वेष्टा सर्व, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मैत्री करुणा, मैत्री और करुणा का भाव है, सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव। मैंने कहा सागर की एक लहर में अगर तुम जहर घोला तो सारे सागर में फैल जाता है। ऐसे ही अज्ञानता होगी, ऐसी मूढ़ता होगी कि जैसे दो मूर्खों ने, दो शिष्यों ने अपने गुरु के दोनों पैर तोड़ के अपंग कर दिया, ऐसी ही मूर्खता हम परमात्मा को अपंग करेंगे, परमात्मा के ही पैर तोड़ेंगे, परमात्मा को ही अपंग करेंगे अगर हमने ऐसा विभाजन किया, ये मेरे और ये पराये।
ये प्रिय और ये अप्रिय, ये छोटे और ये बड़े, ये सम्मानीय और ये अपमानित। आज ऐसी लोगों की मूर्खता से समाज टूट रहा, समाज रुगड़ हो रहा, समाज जो है पंगु हो रहा, ऐसे लोगों की मूर्खता से, जो जन्म का झूठा अहंकार लिए बैठे कि मैं जन्म से बड़ा, वो जन्म से छोटा। अब जन्म पर किसी का निर्णय था, कोई अधिकार था, लेकिन ये मूर्खता हमारी व्यक्ति का अहंकार, और मूर्खों को पता नहीं वो कितना बड़ा समाज का, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। हिंदुस्तान की वैदिक संस्कृति को, सनातन धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस तरीके विभाजन करके, मेरे और तेरे का, जाति का, ऊंच नीच का। और जिन विचारों को ऊंचा नीचा कहा जाएगा वो कब तक अपने को साथ जोड़ेंगे? अगर पैरों को बार बार हम कहें ये नीचे है, अपमानित है, वो पैर साथ देना बंद कर देंगे कि अगर मैं नीचा हूं तो मेरी जरूरत तुमको क्यों है? और पैरों के बिना सोचो, अपंग नहीं हो जाओगे? क्या स्थिति हो जाएगी? जो ऐसा पंग हो जाए आज समाज पंग हो गया इन मूर्खों की वजह से। समाज पंग हो गया, गति खो गई है, विकास खो गया है, बट गया है, बीमार हो गया समाज, रुक रहे। तो आज चाहिए एक ऐसी समझ, जोश जगाओ। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समदर्शी है, सर्वत्र समदर्शना, योग से युक्त है, परमात्मा से ये जुड़ा है, आत्म स्वाद लिया है, आत्म साक्षात्कार किया है, आत्मज्ञानी है, पंडित है, वो समदर्शी है। सर्वत्र समदर्शना, सब परमात्मा को देख रहा, अपने में सारी सृष्टि को देख रहा है, और सारी सृष्टि के नाम रूप में अपने को ही देख रहा है कि सारी सृष्टि में मैं हूं, सब जगह व्याप्त हूं। आज यहीं हम विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।